हाँ जी हमने जी मैम। हाँ जी अभी तो जितना हो गया क्लियर है, जो रह गया है किसी में प्रॉब्लम है तो पहले वो पूछें आज में, तो मुझे बताएं। अभी सारे लोग हैं मगर आप साथ से बात करते हैं। गूगल फॉर्म पे पेपर होगा जी आपका, ठीक है। जी ठीक हो गया मैम। मैम ओनली एमसीक्यूज ही होंगे? अभी तक तो ज़हन में यही है, अगर कुछ चेंज हो गया तो फिर बता दें। जी ठीक हो गया मैम। हाँ जी बाकी लोग मैम जी बायनॉमियल का तो बताएं जरा, बायनॉमियल का थोड़ा सा बता। हाँ जी बेटा बोलें, जो बोल रहा था बिलाल बोल रहा था, कौन बोल रहा था बोलें। मैम जी जो आपने टॉपिक करवाए वो एक दफा आराम आराम से बता दी। आराम आराम से बता दो, आराम आराम से बताने का मकसद पहले ये बताएं, मतलब आराम आराम से कैसे बताऊं ये भी मुझे जब आप ही मैं बताएं। घर पे मैंने कुछ लेक्चर नहीं लिए हुए तो मैं उनको नोट कर लूँ ना। मैम मैम आपने स्लोली मतलब आप रिमाइंड करवा। तो आप कौन कौन से टॉपिक किए हैं बताएं जरा। मैम सारे टॉपिक्स उसमें लिखे हुए हैं। किस में लिखे हैं मेरे बाप? मैम मैंने नोट्स शेयर किए हुए हैं इनको क्लास में, सारे नोट्स में लिखे हुए हैं। वैसे मैं निकाल के बाद देती हूँ। चलेंगे, लेकिन जरा बताएं ना जनरली। मैम अलाउ कर दें, मैम अलाउ कर चुकी हूँ, अभी वेटिंग पे कोई भी नहीं है। ग्रुप पे मैसेजेस करेंगे, मैं तो अलाउ कर रही हूँ, लोग ही इतने हैं अभी तक। अच्छा जी बायनॉमियल में मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम्स हुई। पहले मुझे बायनॉमियल की थोड़ी सी प्रॉब्लम बताएं ताकि वो मैं फिर एक दिन तो एक लेक्चर तो मैंने उसके लिए करना है। मुझे बायनॉमियल का बताएंगे आप, कितनी समझ आई कितनी नहीं आई, क्या किया उसमें। मैम लास्ट से थोड़ा सा रहता है, बाकी तो किया है, क्लियर है। लास्ट से क्या रहता है वो बता देना, क्या रहता है। मैम वो अभी खुद भी नहीं किया तो शायद करें तो आ जाए समझ। टॉपिक क्या है ना, मतलब लास्ट में से क्या टॉपिक है, क्या रहता है, मुझे कुछ चीज़ तो बताए ना। देखिए आप लोगों ने बायनॉमियल बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट, बर्नौली ट्रायल्स आपने पढ़ लिया, NP-Q पढ़ लिया मेन। पैरामीटर्स कौन से होते हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के? मैम पी और बायनॉमियल क्यू। डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जी नहीं 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 नहीं, दोबारा सोचें। देखो आप P से तो Q निकाल लेते हो, P से Q निकाल लेते हो, ठीक है, या Q से P निकाल लोगे तो P और Q में से जो नंबर ऑफ सेक्सेस होता है ना, उससे हम नॉर्मली एक पैरामीटर मैम मानते हैं एन और P। पी होते हैं, एन और हाँ पी। जी और P, हाँ जी एग्जैक्टली N और P होते हैं। P और Q तो एक ही बात होगी, दोनों में से मैं जिसको मर्जी ले जी लूँ मैम। एक ही बात है, ठीक है। तो फिर जी मैम। दूसरा जो पैरामीटर है वो आपका N है, जिसके ऊपर पूरी डिस्ट्रीब्यूशन बेस करती है। अच्छा जी जनरल एक्सप्रेशन क्या है आपका, बायनॉमियल क्या उसे कहते हैं, बायनॉमियल का भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है, DXNP निकाला गया है। बायनॉमियल का कोई फंक्शन डिफाइन किया गया उन्होंने कि नहीं किया? जी मैम मैम क्या हुआ? किया हुआ है, क्या है बायनॉमियल का फंक्शन, ऐसे ही बोले ना, मुझे बताएं क्या है। मैम CN2X PX QX N -X।
हो गया, ठीक हो गया। ये यानी मतलब ये जर्नल आपने एक्सप्रेशन यूज कर, ठीक है। अच्छा जी, जी मीन मैम। वेरिएंस कैसे निकाले आपने? डिस्क्रीट है, फोर्स समेशन के साथ? मैम जी मीन इज इक्वल टू NP। हाँ जी, हो गया, मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हो गए। अच्छा जी, उसके बाद और क्या किया फिर आपने? ह्यूमन जेनेटिक फंक्शन इसका किया? मैम कौन सा? जी मूवमेंट मैम। जनरेटिंग फंक्शन किया? जी मैम किया। जी मैम। हो गया। चलें जी, उसमें कोई चीज ना समझ आई हो? नो मैम, इसमें तो कोई मसला नहीं। यानी हो गया ना, मेन मेन तो हो गया ना। जी डेफिनेशन मैम। चीजें पता है, मेन एक्सप्रेशंस पता है, पैरामीटर्स क्या है ये पता है आपको, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या है ये पता है आपको, प्रूफ कैसे करना है ये पता है आपको। क्वेश्चंस की तरफ आ जाए, क्वेश्चंस में क्या चीज डिफरेंट लगी, क्या चीज नहीं लगी? मैम भी डिफरेंट नहीं था। अच्छा, बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट की जो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं? बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट की मेन प्रॉपर्टीज बताएं जरा, क्या क्या कुछ होती है? बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट कैसा होता है? एक्सपेरिमेंट, बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट, आपको आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। The binomial experiment consists of n repeated trials, n repeated जी। trials होती हैं। जी पहली चीज मैम। तो ये, अच्छा हर ट्रायल का एक रिजल्ट आता है, उसे कैसे क्लासिफाइड करते हो? मे बी एज ए सक्सेस और फेलियर, ये हो गया। जी मैम। अच्छा जी, द रिपीटेड ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, इज इट ट्रू और फॉल्स? और मैम फिक्स ट्रू है मैम, सक्सेसफुल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। गुड, इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक हो गया जी। और मैम फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं। हाँ जी, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होती है, ये भी हो गया, ठीक है जी, सही और हो गया। मैम रिजल्ट जो हमारा दो कैटेगरी में होता है, एक सक्सेस होता है, एक फेलियर होता है। हाँ exactly। अच्छा, म्यू जो है वो, इसका मीन जो है वो किसके बराबर आता है? मैम हमारे पास NP के। एनपी के बराबर आता है। सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस किसके बराबर है इसका? मैम मैम NPQ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, चलें फिर मैं थोड़ा सा आगे चलूँ, मैं थोड़ा सा आगे ना पढ़ा दूँ आपको, मैं थोड़ा सा आगे पढ़ा दूँ आपको। मैम आप नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है? मैम जी। हाँ जी, मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैम मिड मैम के जी बाद काफी। काफी हो गया है। काफी हो गया है? कौन बोल रहा है काफी? अरे वाह, आप बोल रही हो? जी मैम। थोड़ा सा तो पढ़ा लेने दें, आपने बायनोमियल कर तो लिए? जी मैम कर तो लिया। मैम जी रिक्वेस्ट है, तुमने कहा था कि प्योर वालों का दुख समझा करें, और भी इनको नहीं दुख नहीं, है। क्या बात हुई, ये क्या बात हुई प्योर वालों का दुख समझा करूँ? मैम बाकी भी ये बहुत ज्यादा सिलेबस हो गया है। प्योर वालों का तो बेटा काम ही दो दो लाइनों का होता है। आपने डेफिनेशन यूज करनी है, आप दो दो तीन तीन लाइनों में प्रूव कर देना है, 5 लाइनों में प्रूव कर देना है, और क्या करना है मैम आपने? ये लोग अप्लाइड वालों का दुख नहीं ना समझते, कल की बातें कर रहे हैं ये लोग। अप्लाइड वालों का तो बल्कि काम जो होता है वो लेंथी है, वो ज्यादा लेंथी लंबा होता है काम। मैम, ये दुख नहीं समझ सकते अप्लाइड वालों का। मैम दुख की बात नहीं है, लेकिन इन्हें सिलेबस हो गया है मिड के लिए तो। वैसे मैंने पहली क्लास देखी थी, टीचर्स को इतने मशवरे देती है, हम लोगों की तो जरूरत नहीं होती थी टीचर्स को मशवरे दे सके। नई जनरेशन वाकई बहुत ज्यादा आगे चली गई है। अब वी नेवर थॉट ऑफ दैट, वी आर नॉट सपोज्ड टू टेक हम तो सजेशन दे ही नहीं सकते थे टीचर्स को, आप लोग तो माशाल्लाह इस मामले में बहुत आगे चले गए हुए हो। मैम आप इजीली रह जाती, आपको सजेशन मिल जाती है बच्चों से। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल इजी नहीं रहती, आई डोंट फील कंफर्टेबल फॉर दैट। मैम आपने ऑनलाइन भी पढ़ना होगा। क्या करना होगा मैंने ऑनलाइन? मैम आपने क्लासेस ऑनलाइन ही ना ली होंगी, फिजिकल ली होंगी इसलिए। दिस वन पॉइंट है मैम बाइक। चलो जी, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, हाइपरजोमेट्रिक शुरू करेंगे। ओके मैम। चलें जी।
अच्छा जी, मुझे बायनॉमियल का बेटा पहले भी सब लोग काफी लोग अभी तो ज्वाइन कर चुके हैं। मुझे पहले ये बता दें कि बायनॉमियल में जो आपने डिस्कस करना है वो मुझे एक चीज बता दें। कल नहीं, परसों के लेक्चर में मैं बायनॉमियल की चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी। आज मुझे कुछ स्टूडेंट्स असाइनमेंट सबमिट करवानी है, आज की डेडलाइन थी। आप लोग मुझे एक दफा ग्रुप्स में भी बता दें कि मैम हमें ये चीजें नहीं समझ आई, ताकि वो मैं रैंडमली नहीं फिर मैं डिस्कस करूंगी। जो पॉइंट्स है फिर पॉइंट्स के हिसाब से डिस्कस कर लूंगी। क्लियर? जी मैम। मैम जी अभी आज सारे कर रहे हैं, मैम अभी यूं टॉपिक रहने दें, बेटा एक अभी अभी खत्म अभी तो हो आज जाएगा के उसका। लेक्चर थोड़ा सा शुरू करवा दूं, थोड़ा सा बता दूं। पेपर तो आपका ऑब्जेक्टिव ही आना है सारा। हाइपरजोमेट्रिक एक दिन में हो जानी है आपकी। हाइपरजोमेट्रिक आपकी एक दिन में हो जानी है। मैम पेपर गूगल फॉर्म पे होगा, हाँ जी, पेपर गूगल फॉर्म पे है जी। सब्जेक्टिव नहीं होगा बिल्कुल भी। मेरा इरादा नहीं है इस दफा लेने का सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव आप लोगों ने सबने चीटिंग करके देना होता है एक जैसा। नहीं मैम ऐसी बात नहीं है, वैसे आप अली दे दें ऐसी तो ही बेहतर बात हो है, जाएगा। अली ऐसी ही बात है, अली ऐसी ही बात है। ये वही वाली बात है ना, अस्तगफिरुल्लाह बात मैम, आप अली एक आप आप और एक आप एचओडी सिर्फ साहब हमारे पीछे, एक आप मैम और अली ने एक रोजा नहीं एचओडी रखा साहब हुआ। हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। उनसे जब मिले ना वो यही कहते हैं आप लोगों ने चीटिंग की है, आप लोग। अल्लाह अकबर मैम, अब तो रमजान है। हाँ हाँ सही कह रही हूँ ना। मैं इसका मतलब मैं कब हाथ धो के पीछे पड़ी हूँ अली आपके? मैम मैंने तो आप आपकी भी शक्ल यही भी नहीं कहती हैं, देखी। आप भी एचओडी साहब की तरह यही कहती हैं कि आप लोगों ने चीटिंग की क्योंकि है। क्योंकि जो मुझे मिला था पेपर, जो मैं चले अभी प्योर वालों का मुझे नहीं पता, इन लोगों ने भी यही काम किया होगा। जो मैम आप मैम ये लोग तो बहुत नो ज्यादा, नो मैम प्योर, इससे नो अपने नो में मैम मैम प्योर वाले चीटिंग नहीं करने में चीटिंग तो बहुत करते। ज्यादा ना प्योर वाले आगे हैं सबसे। मैम चीटिंग क्या होती है? प्योर वाला का तो ठीक ये भी नहीं पता मैम। अच्छा चले, अच्छा जी ठीक हो गया। फिलहाल आपको एक मैं अभी आपको एक अननोन प्रॉब्लम देती हूँ, अभी अननोन प्रॉब्लम देती हूँ। आप देखना उसका सोल्यूशन अभी आपके ग्रुप में डिस्कस होगा। और सबका एक जैसा होगा, वेरिएबल से लेके स्टार्टिंग से लेके लाइन से लेके मैम इवन कई बच्चों ने फुल स्टॉप भी एक जैसा लगाया होता है। मैम एक टीचर पढ़ाता है तो अब सबने एक जैसे ही तो करना है। गुड अली, वेरी गुड अली। ठीक है अली, ये मैं सामने आपकी फिजिकल ले रही होती है ना, फिर मैं देखती हूँ मैम आप एक अली ने जैसे करते हैं। मैम जी अली ने इधर से सीख जाना, नेक्स्ट टाइम वो फुल स्टॉप और कॉमे का ख्याल रखा करेगा। हाँ अली ने हाँ बिल्कुल सही है, ये सीख लिया अली ने ना। मैंने देना ही नहीं है था, मैं गूगल फॉर्म पे पेपर बना था, मैंने पहले बता दिया। मैम जी चले इंशाल्लाह मैम तैयारी, पेपर मैम जी तैयारी करें, इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा हमारे लिए, इंशाल्लाह अच्छा पेपर देंगे। फिर जब आपने तैयारी की होगी ना, फिर खुद ही दुआ दुआ है, फिर खुद ही सारे काम हो जाते हैं। इंशाल्लाह अच्छा इंशाल्लाह जी, मैम। नाउ स्टॉप इंशाल्लाह मैम। ट्राइंग टू वेस्ट द टाइम, आई एम गोइंग टू फॉर द हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन करवाने जा रही हूँ, ठीक है। तो पहले पाइजोन करवा दूँ। पाइजोन के पैरामीटर ज़्यादा इजी है कि हाइपरजोमेट्रिक ज़्यादा इजी है? सेकंड जी, साथ साथ शेयर कर रही हूँ चीज़ें। अच्छा जी, क्वेश्चन मैं डायरेक्ट आज थोड़ा सा शेयर करूँगी पहले आपके साथ, फिर या थोड़ा सा बता दूँ। एक मिनट के अंदर, एक मिनट है ज़रा। अच्छा जी, छोटी सी डेफिनेशन लिखें ज़रा, अब अपने हाथों से लिखें। हाइपरजोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है पहले तो, ठीक है। हाइपरजोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट लिखें और उसमें लिखें उसमें दो प्रॉपर्टीज होती हैं। मैं दोनों प्रॉपर्टीज बोल रही हूँ, पहले वो लिखें। लिखें जी, रैंडम सैंपल ऑफ साइज एन। साइज एन जहाँ पे बोला जाता है वहाँ पे एन हमेशा स्मॉल आता है, ठीक है। A random sample of size n is selected. A random sample of size n is selected जी from मैम। a population from a population। अच्छा, जब वहाँ पे पॉपुलेशन बोलूंगी वहाँ पे फिर आपने कैपिटल एन लिखना होता है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ एन टाइम्स, अब पॉपुलेशन बोले तो कैपिटल एन लिखना है और एन टाइम्स लिखना है, ठीक है। जी मैम। ठीक हो गया। ये है जी इसकी पहली चीज। नंबर 2 करके नीचे लिखिएगा आप। नीचे लिखिएगा जी मैम। स्मॉल के।
नीचे लिखेगा स्मॉल के लिखना है अभी आपने, ठीक है। स्मॉल के आपने लिखना है, स्मॉल के लिख के लिखना है के ऑफ एन, कैपिटल एन लिखना है, के ऑफ एन आइटम्स, k of n items may be classified as k of n items may be classified as success, यानी पॉपुलेशन कैपिटल एन में से k जो है वो हमारे पास सक्सेसेस काउंट होगी, ठीक है। और कैपिटल n माइनस के, कैपिटल एन लिखे हैं माइनस के लिखना है फिर आपने, ठीक है। क्लासिफाइड एज फेलियर। अच्छा, आप लोगों को विद और विदाउट का तो डिफरेंस पता है ना, विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का। मैम जी वो क्या होती? मैम विद एक एंड मरतबा विदाउट, बता दें। विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, एनीवन, किसी को आता है? किसी को आइडिया है विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का? मैम यही कि अगर हम कोई एक बॉल लेते हैं तो वो दोबारा उसी बास्केट के अंदर रख देते हैं तो तो वो फिर कहते विद हैं विद रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट, वो है विद जी अगर ना रिप्लेसमेंट। रखते हैं। जिस तरह 8 है ना, 8 ले लें, अगर 8 बॉल्स हैं आपके पास, आपने एक को चेक किया कि कलर कौन सा और आपने उसको वापस रख दिया, दिस इज विद रिप्लेसमेंट। यानी प्रोबेबिलिटी जो टोटल होती है ना, वो 8 में से ही काउंट होगी। लेकिन अगर आपने उसको वापस नहीं रखा तो 8 में से कम हो गई बॉल, आपने उसको वापस नहीं रखा, तो फिर कितनी रह गई? 7 रह गई। इसे कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी जो मैं अगली प्रोबेबिलिटी निकालूंगी वो मैं 7 बॉल्स में से फिर निकालूंगी। आप जब भी तक जितना काम करते आए हो, आप क्या करते हो, थ्रू आउट एक ही एक नंबर रहता है ना फिर, कि 8 है तो 8 में से ही फिर निकाली है, बार बार 8 में से ही पहले एक कलर चेक किया फिर दूसरा कलर चेक किया। लेकिन अगर मैं हर दफा एक एक बॉल कम करती जाऊं तो इसका विदाउट रिप्लेसमेंट है, मैंने वापस डाली नहीं है, मैंने साइड पे अपने बाहर अपने हाथ में रख दी है, ठीक है। तो हर अगली प्रोबेबिलिटी के लिए फिर एक एक नंबर आपका टोटल कम होता जाएगा। पहले के लिए 8 था, दूसरे के लिए 7 था, तीसरे के लिए 6 था, इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आ गया, ठीक है। चलिए मैं साथ साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, इसके नीचे लिखें थोड़ा सा और, द नंबर एक्स ऑफ, इसी के नीचे लिखें थोड़ा सा जो मैंने भी लिखवाया। The number x of successes in a hypergeometric experiment. The number x of successes in a hypergeometric experiment is called a hypergeometric random variable. Is called a hypergeometric random variable. Accordingly, next line लिखनी है आप लोगों ने, ठीक है। Accordingly, the probability distribution of hypergeometric variable, the probability distribution of hypergeometric variable is called the hypergeometric distribution. Hypergeometric distribution. And how you going to find the probability मैं आगे बता रही हूँ, and its values will be denoted by, and its value will be denoted by hypergeometric age, जैसे आप उसके लिए लिखते थे x capital N small n, capital N आता है population of n items, small n आपके पास आएगा आपका sample size आएगा, ठीक है, and k of n times
is classified as the successive. अब एक क्वेश्चन करवाती हूँ तो इसको चीजों को क्लियर कर देती हूँ. इसके आगे लिखिएगा since they depend on the number of successes. Since they depend on the number of successes k. Since they depend on the number of successes k in the set depend on number of successes k in the set n. From which we select an item. अच्छा जी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, मुझे ज़रा क्वेश्चन बताएं कि ये बायनॉमियल से कैसे डिफरेंट होगा. पहले तो आपने थोड़ा सा मुझे ये बताना है. जी मेरे से आवाज़ आ रही है? ये खामोशी है. जी मैम आ रही है. जी मैम आ रही है आवाज. आगे क्वेश्चन लिखिए. A committee of size 5 is to be selected. A committee of size 5 is to be selected at random A committee of size 5 is to be selected at random from 3 women and 5 men. From 3 women and 5 men. जी मैम लिख लिया. Find the probability distribution. जी मैम. Find the probability distribution for the number of the women on the committee. Number of the women on the committee. अच्छा जी सबसे पहली चीज तो मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है. ठीक है, इसको शो कर रहा है क्योंकि इतना लंबा लिख दिया मैंने. इसको लिखती हूँ r डॉट v रैंडम वेरिएबल r डॉट v. एक मिनट. shows the number of women अच्छा जी. भी मैंने आपको 2 प्रॉपर्टीज बताई हैं हाइपरजोमेट्रिक की. मुझे बताएं कि वो 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पे कैसे अप्लाई की जा सकती हैं. तो ये ज़हन में रखना है आप लोगों ने. एज एक्स साइज पूरा पॉपुलेशन को कितने सेलेक्ट कर सकते हैं. अच्छा जी मैंने एक्सपेरिमेंट की 2 प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं आपको. ज़रा मुझे बताएं कैसे यहाँ पे पूरी होंगी.
मैम एन हमारे पास नंबर ऑफ वुमेन्स होगा। स्मॉल एन या कैपिटल एन? मैम कैपिटल एन। कैपिटल एन का हमारे मैम पास क्या पॉपुलेशन साइज होता है। आएगा? एट आएगा कैपिटल एन हमारे पास पॉपुलेशन साइज होता है। जी मैम, कैपिटल एन 8 आएगा वो। पॉपुलेशन साइज होता है। कैपिटल एन पॉपुलेशन साइज स्मॉल होता है। और मैम स्मॉल एन हमारे पास साइज आएगा 5। स्मॉल एन क्या होता है हमारे पास? सर मैम वो साइज आएगा 5। 5 आएगा। जी मैम। कैसे? मैम वो सैंपल साइज होता है तो वो मैम यहाँ पे साइज हमारे पास हाँ 5 ही है। जी, एग्जैक्टली सैंपल साइज है जी 5। उसने कहा है अ कमेटी ऑफ साइज 5 इज टू बी सिलेक्टेड। गुड हो गया। नेक्स्ट बोले आप। मैम के हमारे पास 3 आ जाएगा। के हमारे पास क्या आएगा आपके पास? 3 आ जाएगा। नंबर के किसको रिप्रेजेंट करता है? जिसमें आप मैम इंटरेस्टेड हो। इंटरेस्टेड हैं जी मैम। जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, आप नंबर ऑफ वुमेन में इंटरेस्टेड हो ऑन द कमेटी, तो द साइज ऑफ द वुमेन इज के। जी मैम। क्लियर? ठीक है। जी मैम। अच्छा जी जी, मैम क्लियर। आप देखें फिर आपने अब क्या करना है। एच ऑफ 0 मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 5। ठीक है, एंड दिस वुड बी 3। जी ऐसे ही लिखूंगी ना। अच्छा, यहाँ पे जी जो है मैम। ना ये कॉलम साइज, यहाँ पे पहले वाले में कॉलम साइज होता है। सॉरी, ये मुझे भी सही रखना चाहिए। नाउ हाउ यू गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी? पहली चीज, टोटल मुझे बताएं। द टोटल इज 8। दिस विल रिमेन सेम। ये ऐसे ही रहेगा। जी मैम। जी ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास? 3 जीरो मीन जीरो जिसमें मैम। आप इंटरेस्टेड हो तो वो जीरो सेलेक्ट हो, यानी देयर इज नो वुमन सेलेक्टेड, देयर इज नो लेडी सेलेक्टेड। इट मीन फिर क्या हुआ? फिर किसमें से कितने सेलेक्ट हो गए? मैम 5 मैन। 5 भी मैम 5 आ ही। गए। 5 में से जी 5 ही मैम। सिलेक्ट। 5 में से 5 ही सिलेक्ट। ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने इसी चीज को, अब मैंने ये तो, अब आप सिंगल सिंगल के हिसाब से बात कर लोगे ना। सिंगल के हिसाब से कैसे करोगे? मतलब 0 लिखोगे तो 0, 1 लिखोगे तो 1, 2 लिखोगे तो 2। अच्छा, इसी चीज को मैंने पहले भी एक दो जगह पे लिखा था, ये देखें। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, 3 की बात मैंने पहले भी कहीं लिखी थी, 3। और ये मेरा वेरिएबल। क्लियर? अब जरा उसमें लिख रही हूँ दूसरे में, यानी इसी की रिप्लेसमेंट लिख रही हूँ, इसी की रिप्लेसमेंट लिख रही जी हूँ। मैम। नेक्स्ट क्या लिखूँ? नेक्स्ट क्या लिखूँ? नेक्स्ट क्या लिखूँ? मैम 5 माइनस 5। हाँ, ऐसे लिख दूँ। जी जी मैम। मैम ठीक है। इसे कहते हैं फॉर्मूला। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला जिससे आप लिख सकते हो। ठीक है। तो ये 5 इंटू 5 - x 8, 5, ये तो टोटल नीचे वही आना है आपके पास। ठीक है, तो ये है आपके पास हाइपरजोमेट्री। ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल वैसा ही जैसे आप करते आए हो सारी चीजें जो आपने सिंपल की है, इसमें वैसे ही है आपके पास। ठीक है। अब मैं डेफिनेटली एक और चीज लिखवा दूं या मैं भेज दूं? मुझे पहले ये बताएं, मैं साथ साथ बता दूं। मैम लिखवा ही दे। लिखवा दूं कि मैं भेज भी दूं? चले लिखवा देती हूँ, मैम लिखवा कुछ देती भी लिखवा भी दे। हूँ। चले एक लिखे, इसके लिखे इसकी। अच्छा, मुझे ये बताएं, प्रोबेबिलिटीज तो इसकी कैलकुलेट कर लेंगे ना, वो तो आपके लिए मुश्किल नहीं है ना। जी फुल मैम। टेबल पूरा बना लेंगे ना। 0 1 कहाँ तक जाना है आपने? 0 1 2 और मैम 3 तक 3 तक। जाना है। 3 तक जी जाना मैम। है। ठीक। अच्छा, एक और क्वेश्चन लिखें, चलें डायरेक्ट एक और क्वेश्चन लिखें। इफ 5 कार्ड्स आर डेल्ट, डेल्ट होता है यानी डील किया गया या निकाला गया। मैं ऊपर क्वेश्चन लिख रही हूँ, मैं क्वेश्चन एक दो पहले करवा दूँ आज, फिर मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और चीज़ों पे एक बार कर जाऊँगी।
if 5 cards are dealt from a standard deck of 52 cards, from a standard deck of 52 cards, what is the probability that 3 will be hearts? What is the probability that 3 will be hearts? अच्छा जी, यहाँ पे हाइपरजोमेट्रिक बनती है आपकी, कैसे बनती है? अच्छा मुझे बताते जाएं जरा, आप एक्सपेरिमेंट दोबारा पढ़ लें। इफ 5 cards are dealt from a standard deck of 52 playing cards, what is the probability that 3 will be hearts? पहले मुझे आप ये बताएं कि ये बायनोमियल से कैसे मुख्तलिफ है? ये स्टेटमेंट बायनोमियल से कैसे मुख्तलिफ होगी? एक पॉपुलेशन है n, ठीक है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, वो की आइटम्स कहलाते हैं। जिसमें आप इंटरेस्टेड हो वो की आइटम्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद जिसमें, इसे सक्सेस कहते हैं, जो आप इंटरेस्टेड, यानी आउट ऑफ n जिनमें आप इंटरेस्टेड हो वो के आइटम्स कहलाते हैं, इससे वो कहता है सक्सेस। n माइनस के, इससे वो कहता है फेलियर, ठीक है। तो हाइपरजोमेट्रिक आपके पास क्या होती है फिर? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाइपरजोमेट्रिक आपकी ऐसे भी हो सकती है, ये देखें, x कैपिटल N एन ए, ये है हमारे पास a x जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, के जिसमें आप इंटरेस्ट, यहाँ पे आप पीछे जिस तरह आप पीछे वुमन में इंटरेस्टेड थे, यहाँ पे पॉपुलेशन में से के निकाल दें, यहाँ से सैंपल साइज में से x निकाल दें, नीचे टोटल n में से n। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइपरजोमेट्रिक। ये भी आपने पीछे इस्तेमाल बिल्कुल यही किया है, के जिसमें आप इंटरेस्टेड थे वो हमारे पास नंबर ऑफ वुमेन था, x चेंज हो गया 0 1 2 हो गया, टोटल n में से जब मैंने वुमेन को निकाल दिया तो मेन रह गए, यहाँ पे ऊपर ये आपके पास 5 रह गया था। n माइनस एक्स बिल्कुल वही चीज़ है जो मैंने भी आपको बताया कि सैंपल साइज में से हम x को माइनस कर देंगे नीचे। ये भी आपने पिछला क्वेश्चन जो किया था अभी वही किया था सारा, ऐसे ही। जी मैम। अच्छा अभी आप अभी जो अभी क्वेश्चन पढ़ा है उसमें से मुझे इसमें से चीजें बताते जाओ जरा। कैपिटल N क्या है? 52 कार्ड्स। 52 मैम, और स्मॉल हाँ एन जी 5। 52 हो गया, ये हो गया 52। सिलेक्ट, इसमें भी 5 हो गए। अब इंटरेस्टेड वो किसमें था? मैम एक्स आ जाएगा 3 कार्ड्स, 3 हार्ट्स। एक्स तो 3 हो गया, 3 जिसमें इंटरेस्टेड था वो है हार्ट्स। हार्ट्स वो के कितने कार्ड होते हैं आपके पास? मैम ये 13। ले, हाँ जी ये देखें, ये इसमें इंटरेस्टेड था। वो जिसमें इंटरेस्टेड है, जिस चीज में वो इंटरेस्टेड है, आपने वही नंबर यहाँ पे लेना होता है। और एग्जैक्ट वो कितने कार्ड्स में इंटरेस्टेड था? वो 3 में इंटरेस्टेड था। तो ये अब मैं जब इसको लगाऊंगी, इसे कंप्लीट करूंगी, तो ये मेरे पास क्या बन गया? एज बन गया। यहाँ पे उसने आपसे 3 मांगा, ये टोटल 52 हो गया। सिलेक्शन आउट ऑफ सैंपल साइज 5 हो गया। हम इंटरेस्टेड किस में थे? के में मैम 30। तो हमारे पास क्या बन गया? के बन गया 13। सिलेक्शन किसकी मांग ली उसने? 3 की। आउट ऑफ, अब 52 माइनस 13 यही बनेगा ना? 52 माइनस 13 ही बनेगा ना? 39 आएगा मैम, हाँ जी 39। और 2 आ जाएगा। और 52 में से कितने सेलेक्ट हुए हैं जी? 5। मैं नीचे में कम्बिनेशन में लिखती हूँ, मेरे से ब्रैकेट में लिखना नहीं चाह रहा।
चले क्लियर, ठीक है जी। जी मैम क्लियर। चलें जी, मैं इसकी चीज़ें थोड़ी सी भेज रही हूँ, साथ इसको थोड़ा सा सिर्फ रीड आउट कर लें, थोड़ा सा रीड आउट कर लें, ज़्यादा नहीं भेजूंगी इसकी चीज़ें, बिल्कुल बेसिक्स भेजूंगी आपको, ठीक है। सिर्फ उसको एक दफ़ा पढ़ लें, एक दफ़ा दोबारा डिस्कस करना होगा, हम इसको कल दोबारा करेंगे। और कल एमएससी इवनिंग प्लीज़ ये वाले 3 दिन जो है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मैं 10 बजे ही आपकी क्लास लूँगी। बेटा रोज़े में मेरे से इतना बोला ही नहीं जाता, मेरी क्लासेस पहले 3 दिन 6-6 7-7 हैं, इतना बोला नहीं जाता फिर मेरे से, क्लियर, इट्स जी ओके मैम। मैम। ठीक है। ये कल परसों 3 दिन है। अच्छा जब आपने मुझे एक दिन बताना है कल का, तो मैं ये हाइपरजोमेट्री पे थोड़ा सा काम करवाऊंगी, लेकिन परसों आपने मुझसे बायनॉमियल पूरी डिस्कस करनी है। आप ग्रुप में एक दफ़ा आपस में डिस्कस कर लें, जो चीज़ें आपने मेरे से पूछनी है वो मुझे ग्रुप्स में मेंशन कर दें, तो मैं एक ही दिन परसों मैं वेडनेसडे को इंशाल्लाह मैं उसको डिस्कस कर लूँगी। जी क्लियर जी है, मैम मैम। ठीक। ठीक हो गया, ओके चलें मैम जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके मैम। इंशाल्लाह चलो, मैं इसकी चीज़ें आपको भेज रही हूँ। इस पे मैंने ज़्यादा काम नहीं करवाना, क्योंकि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन 5 है। अभी एक यूनिफॉर्म भी है, हाइपरजोमेट्रिक भी है, पाइजॉन भी है, और आई थिंक नेगेटिव बाइनोमियल भी है। इन्होंने कोर्स आपका काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लिखी हुई है चीज़ें, फिर ये कि मैं ज़रा अच्छे तरीके से टच करती जाऊँगी मेन मेन, और फिर मैं आगे चलती जाऊँगी, ठीक है जी। मैं इसकी जी चीज़ें मैम। आपको भेज, चलें जी, ठीक हो गया, ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। मैम अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।